सीताराम। जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे, माँ गंगे, श्री सीताराम। कल मैंने एक अभूतपूर्व और विलक्षण कथा कही थी, जिसके सुनने से हमारे श्रोता बंधुओं को अति आनंद मिलेगा। जैसी ही विलक्षण कथा थी, वैसी ही विलक्षण हम लोगों की बुद्धि बनेगी। स्वयं प्रभा एक विलक्षण जोगिनी थी। जो जोगिनी हनुमान जी सहित वानर भालुओं की बहुत सहायता की और बहुत विलक्षण बात भी कही, जो उस कथा को देखने से आप लोगों को ज्ञात होगा। मैं तो कथा रोज दे रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को सावधानी पूर्वक, स्थिरता पूर्वक रोज देखिएगा। समस्त वीडियो को देखने से ही आपकी विलक्षण स्थिति होगी, और विलक्षण स्थिति हो जाएगी तो समस्त डिस्ट्रेस ही समाप्त हो जाएगा। यह मेरा विश्वास है। आगे राजा सुग्रीव के दंड के डर से सभी बानर भालुओं में आक्रोश हो गया था। सब बानर भालू समुद्र के किनारे आए हैं और 1 महीने का समय मिला हुआ था इन लोगों को, जो समय समाप्त हो चुका है। यहाँ तक हम कहे थे, अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ दसाई। यहाँ आकर के सभी कपि बैठ गए हैं सिंधु के तट पर। इधर बानरों का कोलाहल सुनकर गृध्र संपाति विंध्यगिरि की कंदरा से बाहर निकले, और जब उन्होंने अन्न जल त्याग कर मरने का निश्चय किए, वानर भालुओं के कुशासन पर बैठे देखा तो संपाति के आनंद की सीमा न रही। संपाति ने हर्षातिरेक में कहा, विधि किला नरंग लोके विधाने नो अनुवर्तते, यथायं विहितो भक्ष्यस् चिरान् महजम् उपागत। यथायं विहितो भक्ष्यस् चिरान् महजम् उपागत। परंपरानं भक्षिष्ये वानराणां मृतं मृतम्। जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्म अनुसार
मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है। उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है, ऐसा गृद्धराज संपाति कहते हैं। इन बानरों में से जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। बाहर होई देखी जब की साबा बाहर होई देखी बहु की सा मोहियार दीन जगदीशा आज सब ही कहूँ भक्षण करऊँ दिन बहु चले आहार बिनु मरऊँ कबहू न मिल भारी उदर आहार आज दिन विधि एक ही बारा आज दिन विधि एक ही बारा डर पे गिद्ध बचन सुनि काना डर पे गिद्ध बचन सुनि काना अब भामरन सत्य हम जाना अब भामरन सत्य हम जाना कपि सब उठे गिद्ध कहूँ देखी कपि सब उठे गिद्ध कहूँ देखी जामवंत मन सोच विषेखी जामवंत मन सोच विषेखी। भोजन के लिए लालायित महाकाय संपाति को देखकर बानरगण अत्यंत भयभीत हो गए। वे सोचने लगे हमसे न तो कोई श्री राम जी का ही कोई काम हो सका और न सुग्रीव की ही आज्ञा का पालन हुआ। अब तो हम लोग व्यर्थ ही इसके पेट में चले जाएंगे। फिर उन्होंने पंखहीन अत्यंत विशाल गिद्ध को सुनकर कहा ओहो जटायुर्धर्मात्मा रामस्यार्थे मृतः शुधि अहो जटायुर्धर्मात्मा रामस्यार्थे मृतः शुधि मोक्षं पाप दुरावापं जोगिनीनामप्यरिन्दमा। अर्थात अहो
जटायु धर्मात्मा धन्य है। जिस बुद्धिमान ने श्री राम जी के कार्य में अपना प्राण तक निछावर कर दिया, देखो उस शत्रुदमन ने मोक्ष प्रद प्राप्त कर लिया। जो जोगियों को भी दुर्लभ है। जटायु का नाम सुनकर संपाति अति दुखी हो गए। अत्यंत आश्चर्य से उन्होंने बांदरों से कहा, के वायुयं मम भ्रातु कर्णपीयूख संनिभम जटायुरिति नामाद्या व्याहरन्तः परस्परम। उच्यतां वो भयं मा भून्मतः प्लगस्तमाः। हे कपिश्रेष्ठ, तुम लोग कौन हो जो आपस में मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो? तुम मुझसे किसी प्रकार का भय मत करो, अपना वृत्तांत कहो। संपाति के आश्वासन देने पर भी बानर युद्धपतियों ने उन पर विश्वास नहीं किया। वे मांसभोजी महाकाय गिद्ध से अत्यंत शंकित थे। बहुत सोच विचार के उपरांत बानर उनके समीप गए और युवराज अंगद ने उन्हें श्री राम जी के संबंध में जन्म से लेकर श्री सीताहरण तक की सारी घटना अत्यंत विस्तार पूर्वक सुनाई। इसके बाद जटायु के श्री सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध कर श्री राम जी की गोद में सुखपूर्वक प्राण विसर्जन करने की बात भी कही। परम कारुणिक श्री राम जी ने जिस प्रकार उनकी अंतिम क्रिया की थी वह भी उन्होंने भाव विभोर होकर बताई और अंत में उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग बांडों के राजा सुग्रीव के आदेश से श्री सीता जी की खोज के लिए यहाँ तक आए हैं, पर अब तक उनका कोई पता नहीं लगा। इस कारण हम लोग अधीर और व्याकुल हो रहे हैं। अपने प्राण प्रिय भाई जटायु का प्रभु के लिए प्राणार्पण एवं
उनकी अंतिम गति का सुख संवाद सुनकर संपाति आनंद विह्वल हो गए। इतना ही नहीं, महामुनि चंद्रमा के वचन के अनुसार अपने परम कल्याण का क्षण उपस्थित जानकर वे अपना सारा दुख भूल गए। उनके अंग अंग परमानंद से पुलकित हो गए। अंगदस्य वचः श्रुत्वां सम्पातिर्हृष्टमानसाः उवाच मत्प्रियो भ्राता जटायुः प्लवंगेश्वरः बहुअर्क सहस्रान्ते भ्रातृवार्ता श्रुता मया। अंगद के वचन सुनकर चित्त में प्रसन्न हो संपाति ने कहा, हे कपीश्वरों, जटायु मेरा परम प्रिय भाई है। आज कई सहस्रों वर्षों के अनंतर मैंने भाई का समाचार सुना है। फिर उन्होंने कहा, वाङ्मतिभ्यां हि सर्वेषां करिष्यामि प्रियं हि वः। वाङ्मतिभ्यां हि सर्वेषां करिष्यामि प्रियं हि वः। यद्धि दाशरथेः कार्यं मम तन्नात्र संशयः। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम जी का जो कार्य हो वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं है। संपाति फिर कहा, सर्वप्रथम तुम लोग मुझे जल के पास ले चलो, जिससे मैं अपने भाई को तिलांजलि दे सकूं। फिर तुम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए उपाय बताऊंगा। मोहि ले जाहु सिंधु तट देव तिलांजलिताहि। वचन सहाय करबि मैं पहु खोजहि जाहि। संपाति की इच्छा जानकर महावीर श्री हनुमान जी ने उन्हें उठाकर सिंधु तट ले गए। विनय पत्रिका से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जयति धर्मान सुसंदग्ध संपत्ति नव पक्ष लोचन दिव्य देह दाता। जयति धर्मांसु संदग्ध संपत्ति नव पक्ष लोचन दिव्य देह दाता। वहाँ संपाति ने स्नान करके जटायु को जलांजलि दी। फिर वानरगण उन्हें उनके स्थान पर ले गए। वहाँ
भगवान श्री राम जी के भक्तों को सम्मुख बैठे देखकर संपाति के सुख की सीमा न थी। उनका शारीरिक एवं मानसिक कष्ट तो पहले ही दूर हो गया। उन्होंने चारों ओर अपनी दृष्टि डालकर प्रभु के प्रिय भक्तों की अत्यंत आदरपूर्वक बताया। गिरित्रकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहजय शंका। तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत आई। सीता बैठी सोच रत आई। मैं देखो तुम नहीं, गिधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयो न त करतऊ, कछुक सहाय तुम्हार। त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। वहाँ अशोक नामक एक उपवन है। वहाँ रावण सहज ही निशंक रहता है। जहाँ श्री सीता जी शोकमग्न बैठी हैं। मैं सब देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार और बहुत दूर तक जाने वाली है। मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। फिर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए संपाति ने कहा, तद भवन्तो मति श्रेष्ठा, बलवन्तो मनस्विनः, प्रहिता कपिराजेन, देवैरपि दुराशदा। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त, बलवान, मनस्वी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जेय हो। इसीलिए वानरराज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण सूरों की महिमा, उसके बाद श्री राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण शरों की महिमा का गान करते हुए वानर भालुओं से कहा, राम लक्ष्मण बाणाश्च विहितः कंकपत्रिणः, त्रयाणाम् अपि लोकानां पर्याप्तास्त्रान् निप्रहे। कामं खलु दशग्रीवस्तेजो बलसमन्वितः, भवतां तु समर्थानां न किंचिदपि दुष्करम। श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं, वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण
भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। प्रोत्साहन देने के बाद संपाति ने कहा, तुम लोग किसी न किसी तरह समुद्र लांघने का प्रयत्न करो। राक्षस राज रावण की तो वीरवर श्री रामचंद्र स्वयं मार डालेंगे। तुम लोग विचार कर लो कि तुमसे ऐसा कौन वीर है जो समुद्र लांघ कर लंका में पहुंच जाए और माता सीता का दर्शन एवं उनसे बातचीत कर पुनः समुद्र के इस पार आ जाए। संपाति के द्वारा माता सीता का पता पाकर वानर बिंद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने कौतूहल बस संपाति का पूरा वृत्तांत उसके जीवन को जानने की इच्छा की। संपाति ने बड़े ही आदर पूर्वक प्रेम से अपने पंख भस्म होने एवं चंद्रमा मुनि के द्वारा कही गई सारी बातें सुना दी। इसके बाद उन्होंने कहा, बानरो पंखहीन पक्षी की व्यवस्था क्या कही जाए। मेरी इस अत्यंत दयनीय स्थिति में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श्व ही यथा समय आहार प्रदान कर मेरा भरण पोषण कर रहा था। हम लोगों की क्षुधा तो अत्यंत तीव्र होती है। एक दिन मैं भूख से छटपटा रहा था, किंतु मेरा पुत्र सुपार्श्व आया तो देर से, लेकिन खाली हाथ। इस कारण मैंने उसे अनेक कटु बातें कही। इस पर उसने अत्यंत विनम्रता पूर्वक मुझसे कहा, मैं उड़ा और महेंद्रगिरी के द्वार को रोककर अपनी चोंच नीचे किए समुद्री जीवों को देखने लगा। उसी समय मैंने वहां एक कज्जलगिरी की भांति बलवान पुरुष को देखा, जो अपने साथ एक अलौकिक तेजस्विनी स्त्री को बलात् लिए जा रहा था। उस स्त्री और पुरुष के द्वारा मैंने आपकी भूख मिटाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष की अति मधुर एवं विनम्र वाणी से प्रभावित होकर मैंने उसे छोड़ दिया। इसके बाद मुझे महर्षियों एवं सिद्ध पुरुषों से विदित हुआ कि वह अलौकिक तेजस्विनी स्त्री दशरथ नंदन श्री राम जी की पत्नी
भगवती सीता थी और काला पुरुष रावण था। श्री सीता जी के केस खुले हुए थे। वे अत्यंत दुख से श्री राम जी और लक्ष्मण जी का नाम लेकर विलाप कर रही थी और उनके आभूषण गिरते जा रहे थे। इसी कारण मुझे यहाँ आने में देर हो गई। पंखहीन, विवश और असहाय मैं छटपटा कर रह गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। दुष्ट रावण की शक्ति से मैं परिचित था। इस कारण जगदम्बा सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने उसे कठोर वचन कहे। फिर संपाति ने कहा, तस्या विलपितं श्रुत्वा तौ च सीता वियोजितो नो मे दशरथ स्नेहात् पुत्रेणोत्पादितं प्रियं नो मे दशरथ स्नेहात् पुत्रेणोत्पादितं प्रियं। श्री सीता जी का विलाप सुनकर और उनसे बिछड़े हुए राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। परम भाग्यवान संपाति वानरों को अपनी कथा सुना ही रहे थे कि उनके दो नए पंख निकल आए। उनके दो पंख नए नए निकल आए। उनमें यौवन काल का बल भी उत्पन्न हो गया। महर्षि चंद्रमा की वाणी स्मरण करके वे अत्यंत सुखी हुए। उन्होंने वानरों से कहा, सर्वथा क्रियतां यत्नः सीताम् अधिगमिष्यथ। सर्वथा क्रियतां यत्नः सीताम् अधिगमिष्यथ। पक्षलाभ ममायंक पक्षलाभ ममायं वह सिद्धि प्रत्ययकारक। पक्षलाभ समायं वह सिद्धि प्रत्ययकारक। वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें माता सीता का दर्शन होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। फिर उन्होंने भगवान श्री राम जी के
मंगलमय नाम की महिमा बखान करते हुए उनके लिए समुद्रोल्लंघन अत्यंत सरल कार्य बताया और कहा, यन्नाम स्मृति मात्रता अपरिमितं संसार वारांनिधिं तीर्त्वा गच्छति दुर्जनोऽपि परं विष्णोः पदं शाश्वतम्। यन्नाम स्मृति मात्रतो अपरिमितं संसार वारांनिधिं तीर्त्वा गच्छति दुर्जनोऽपि परमं विष्णोः पदं शाश्वतम्। तस्यैव स्थितकारिणस्त्रिजगतां रामस्य भक्ताः प्रियाः यूयं किं न समुद्रमात्रतरणे शक्ताः कथं वानराः। वानरगण जिनके नाम के स्मरण मात्र से महान दुष्ट जन भी इस अपार संसार सागर से पार करके भगवान विष्णु के सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तुम लोग तो त्रिलोकी की स्थिति करने वाले उन्हीं भगवान श्री राम जी के प्रिय भक्तगण हो। फिर इस क्षुद्र समुद्र मात्र को पार करने में तुम क्यों समर्थ न होगे? मोहि बिलो की डरहु मन धीरा, मोहि बिलो की डरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, मोहि बिलो की डरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, पापियों जाकर नाम सुमिरहि, पापियों जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरही, पापियों जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरही, तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई, तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। विनीत आत्मा परम पराक्रमी पवन कुमार भाग्यवान संपाति के एक एक शब्द को अत्यंत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। मैं भी हनुमान जी के चरित्र को पढ़िएगा और इस कथा को सुनिएगा
तो आपको भी कथा के एक एक शब्द सुनने की इच्छा होगी। यह हनुमत चरित्र है। देखिए हनुमान जी कैसे सुन रहे थे। विनीतात्मा परम पराक्रमी पवन कुमार भाग्यवान संपाति के एक एक शब्द को अत्यंत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। माता सीता का सुस्पष्ट पता विदित हो जाने पर श्री रामदूत हनुमान जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए। उसी समय पक्षी श्रेष्ठ संपाति उस पर्वत शिखर से उठकर चले गए। आज मैंने आपको रामायण भक्ति ग्रंथ है और भक्ति ग्रंथ की बात सुना रहा हूं। इस भक्ति ग्रंथ से तमाम महान महान भक्त का चरित्र सुनिएगा। और भक्त का चरित्र सुनने से महान लाभ होगा। महान महान कष्ट को आप झेल लीजिएगा। आप में झेलने की सामर्थ्य होगी। कष्ट विपत्ति आपके सामने से लौट जाएगा और यदि आएगा तो परास्त होकर के जाएगा। इसीलिए कथा को ध्यान पर पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। वह ध्यान कब लगेगा? जब सीताराम के नाम में, सीताराम के चरण में आपकी प्रीति होगी। क्योंकि कहा गया है श्रद्धा और विश्वास की इसमें परम आवश्यकता है। क्योंकि श्रद्धा बिना कोई भी धर्म नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जब तक आपके पास श्रद्धा नहीं होगी तब तक ध्रुव सत्य है, आपको विश्वास नहीं होगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो आपकी प्रीति नहीं जगेगी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहे हैं, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। आप देखते होंगे तालाब में या नदी में जब हवा उठती है तो लहर उठता है, हवा शांत हो जाती है लहर शांत हो जाता है। तो अभी इस कलयुग में उस लहर को समाप्त करना है और इस लहर को जगाना है। यह केवल
सीताराम जी के नाम से होगा। सीताराम 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 राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु जो जान निहारा जान लेहु जो जान निहारा सीताराम 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 राम ही सुमिरिय गाय राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही सीताराम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम 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 सीताराम। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सीताराम 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 सीताराम। यही सीताराम कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आज के लिए, और आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। जो कुछ भी त्रुटि हुई हो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, केवल भगवान के सुमिरन पर में ध्यान दीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।